स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस। आज की जो घटना है वो प्रतीक नाम के व्यक्ति के ऊपर बीती हुई एक सच्ची हॉरर घटना है और उन्होंने अपनी इस एक्सपीरियंस को गूगल पर शेयर किया था। तो वहीं से हम ये घटना आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम आपको बताते चलें कि हमने किरदारों के जो नाम हैं वो चेंज कर दिए हैं। मतलब प्रतीक जो है वो रियल नेम नहीं है, उनका रियल नेम हम रिवील नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस। तो आज की जो स्टोरी है उसे हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये कहानी है एक लड़के की जो कि गुजरात के वडोदरा शहर में रहता था और वहाँ उनके पिताजी की मिठाई की दुकान थी। प्रतीक को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वो इन सब चीज़ों को एक अंधविश्वास माना करता था। प्रतीक कहता था कि ऐसी तो कोई भी चीज़ें नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत है। प्रतीक ने जो घटना बताई है अपने आर्टिकल में कि वो जो घटना उसके साथ बीती थी उसको जो आज भी वो याद करता है तो कहीं ना कहीं वो भयभीत हो जाता है और काफ़ी टेंशन में आ जाता है। ये जो घटना हम अभी आपको बताने जा रहे हैं ये महज 5 साल पुरानी घटना है। मतलब कि आज से 5 साल पहले ये घटना घटी थी। प्रतीक 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद वडोदरा से राजकोट की तरफ निकल जाता है और राजकोट में कुछ धंधा या नौकरी करने की तलाश शुरू कर देता है। राजकोट आने के बाद प्रतीक नौकरी की तलाश करता है पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि वो 12वीं में फेल हुआ था। तो उसका एक दोस्त था जो कि राजकोट में रहा करता था, वो उसकी हेल्प करता है और उसे अपने घर में रहने के लिए शरण देता है। उसके बाद जो प्रतीक है वो ये निश्चय करता है कि वो एक लारी निकालेगा, एक रेकड़ी लगाएगा, जो मिठाई होती है, जो नाश्ता होता है, इस तरह की एक रेली लगाए। प्रतीक जो है लारी लगाता है एक ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में कि जहाँ की तमाम आदमी इधर उधर दिखाई देते हैं टहलते हुए। तो प्रतीक जब वहाँ लारी लगाता है तो वहाँ एक अजीब सा ये उसको दिखाई देता है कि भाई उसकी लारी पे लोग, कोई ग्राहक, कोई नमकीन या कोई भी चीज, चाट या कुछ भी खाने आ ही नहीं रहे और आजू बाजू जो दूसरी लारियां हैं उस पे भीड़ लगी हुई है। तो वो सोचता है यार पूरे दिन में मेरी कुछ इनकम तो हो ही नहीं पाती। क्योंकि प्रतीक की रेकड़ी पर कोई भी ग्राहक नहीं आया करता था तो इस बात से वो बहुत ही हताश हो गया था। उसकी कोई भी कमाई नहीं हो पाती थी। कुछ दिनों तक उसने ये गुजारा अपना कैसे भी करके चलाया पर वो बहुत ही हताश हो गया था और इस वजह से अब वो ये सोच रहा था कि वो फिर से वडोदरा वापस लौट जाए। तो उसने एक दिन ये डिसाइड करा कि अब मैं वापस वडोदरा चला जाता हूँ। उस दिन, जिस दिन वो वडोदरा जाना वाला था, पर वडोदरा जाने से पहले टाइम हुआ होता है कुछ 12 बजे का, राइट, दोपहर का। तो दोपहर के टाइम में वो सोचता है कि चलो, उसको लगती है पेशाब, मतलब टॉयलेट लगती है। तो टॉयलेट लगती है तो वो एक बाजू में ही पत्थर होता है और पत्थर पे जाके वहाँ पेशाब वो कर लेता है। जब वो वहाँ पर टॉयलेट कर रहा होता है तो करते समय उसे एक झटका सा लगता है और झटका सा लगता है उसके साथ ही उसको एक आवाज़ सी सुनाई देती है और आवाज़ उस तरह की उसको एहसास कराती है जैसे किसी की प्यास बुझा दी हो किसी ने। उसी समय उसे एक बहुत जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है अपनी रेड़ी के पास। वो रेड़ी के बिल्कुल पीछे, रेड़ी के पीछे की तरफ एक पत्थर था, जैसा कि हमने आपको बताया वहीं वो टॉयलेट करने गए हुए थे। तो वहीं पर वो गिर पड़े। अब गिरने के बाद वहां पर जब वो गिरे हुए थे तो अचानक से वो क्या देखते हैं कि रेड़ी के बिल्कुल पास एक व्यक्ति आ जाता है। अचानक से एक ग्राहक आ जाता है। वो ग्राहक को देखकर वो फिर से उठ खड़े होते हैं। प्रतीक
को वो ग्राहक कुछ अजीब सा दिखता है और वो ग्राहक प्रतीक को कहता है कि आपके पास जो भी नाश्ता है, जितना भी है, नमकीन है, मिठाई है, वो सारा मुझे दे दो। अभी प्रतीक ने उसको कुछ दिया भी नहीं होता है, कुछ मिठाई या नाश्ता दिया भी नहीं होता है, उससे तो पहले ही वो ग्राहक उसको प्रतीक को रुपए दे देता है और प्रतीक बहुत खुश होता है और उसको सारा नाश्ता पैक करके देता है और जो उसको चाहिए होता है उसके एवज में उससे कहीं ज्यादा उसको पैसा देता है। प्रतीक बहुत खुश हो जाता है। खुशी के मारे वो बहुत ही उछलने लगता है और वो ये सोचता है कि अब वडोदरा क्या जाना, तो वडोदरा जाने का प्लान वो कैंसल कर देता है। अब रोज की ये बात हो गई थी, रोज वो व्यक्ति, वो ग्राहक उसकी जो रेडी थी वहां पर आता था और सारा सामान उससे एक ही बार में ले जाता था और ज्यादा पैसे देकर जाता था। पर एक दिन क्या होता है कि प्रतीक को कहीं घूमने जाना होता है और इसीलिए प्रतीक अपनी दुकान नहीं लगाता है। फिर अगले दिन प्रतीक जो है अपनी रेड़ी दोबारा लगाने के लिए आता है, तो क्या पाता है दोस्तों कि वही व्यक्ति उस रेड़ी के पास पहले से ही आके खड़ा है और उसके चेहरे पे बहुत ही क्रोध है और लाल आंखें किए हुए है और प्रतीक को गुस्से में बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी दोस्त बुरे समय में इतनी मदद की और तुमने मुझे एक दिन भूखा रखा। और वो व्यक्ति कहता है प्रतीक से कि तुमने मुझे जो भूखा रखा है इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और ये कहते हुए वो उस पत्थर की तरफ चलने लगता है जहां पर प्रतीक ने टॉयलेट किया था और उस पत्थर के पास जाकर वो अचानक से गायब हो जाता है और अदृश्य हो जाता है। अब प्रतीक के साथ जो होता है और ये सब देखकर प्रतीक बहुत घबरा जाता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और प्रतीक तुरंत निर्णय लेता है कि भाई कैसे भी अब बड़ौदा निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी धमकी उसके दिमाग में घर कर लेती है और प्रतीक तुरंत दौड़ के रेलवे स्टेशन जाता है और बिना टिकट के बड़ौदा की ट्रेन में बैठ जाता है। फिर प्रतीक एट द एंड वडोदरा वापस पहुंच जाता है और वो इस कहानी को लिखते समय ये भी बताता है कि वो वडोदरा वापस तो पहुंच गया, पर फिर उसके बाद अभी तक वो इस चीज से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आखिर वो जो धमकी जो दी थी उसका बदला कब और कैसे वो व्यक्ति लेने वाला है। ये सोचकर वो आज भी बहुत ही डर जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। और प्रतीक ये भी कहता है कि वो अंधेरे में जाने से आज बहुत डरता है और रात में वो अपने घर पे लाइट जलाकर ही सोता है। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया गया कि प्रतीक भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, पर यह घटना के बाद कहीं ना कहीं वो मानने लगा कि हाँ, कुछ इस तरह की एनर्जी या एक्टिविटी होती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी?